नमस्कार साथियों, आप सभी को कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर क्या है। पिछले दिन हम लोग 5.4 के एडिशनल एक्सरसाइज किए थे और उसके बाद से वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो आज फिर से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग लाने जा रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे और देखो मुद्दा वाली बात करने वाले हैं, ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के 5.5 का, देखिए ठीक है ना। तो आपको उसी में सारा क्वेश्चन की हम उम्मीद करते प्रैक्टिस करवा देंगे क्वेश्चन से ही, ठीक है ना। और ऐसे जो बच्चे ऑलरेडी जूम पे यदि पढ़े हैं तो खैर उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी उनका शायद क्वेश्चन नंबर 15 तक हुआ था और फिर आगे कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बनाते रहिए, केसी सिन्हा भी आप लोग बनाते रहिए, इसीलिए एडिशनल आपको करते जा रहे हैं साथ साथ में। चाहे रेफरेंस बुक आप बनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए इसमें जो 5.5 में एक्चुअल में जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। सर लॉगरिथम डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या हम नहीं देखे थे क्या। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो हमको पता है सर 1/x होता है, या नो आपको पता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। आपको ये भी पता है लॉग m पे पावर n हो तो उसका n इंटू लॉग m होता है। आपको ये भी पता है लॉग m इंटू n हो तो लॉग m प्लस n होता है। आपको ये भी पता है कि लॉग m/n हो तो लॉग m माइनस n होता है। सर हाँ हमें सब कुछ पता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चलिए शुरुआत करें आपकी अनुमति बोलिए। यस सर शुरुआत करिए। चलिए ठीक है चलते हैं। लॉगरिथम फंक्शन आखिर यूज क्यों करेंगे, सवाल ये है सर कि लॉगरिथम फंक्शन हम यहाँ पे यूज क्यों करेंगे। अपनी सहायता के लिए, सवाल का लेवल कम करने के लिए। सर ऐसा क्यों सवाल का लेवल इसमें भारी होने वाला है। जी नहीं, देखिए सवाल एक्चुअली में क्या है। अभी तक जो हम लोग सवाल कर रहे थे कुछ ऐसा सवाल कर रहे थे, देखिए अभी तक जो हम लोग सवाल कर रहे थे कुछ ऐसा सवाल कर रहे थे कि y बराबर हमें फंक्शन तो दिया हुआ था लेकिन e पे पावर साइन x इस टाइप से दिया हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो फंक्शन हमें था लेकिन सेम फंक्शन था। फंक्शन पे पावर फंक्शन था लेकिन सेम फंक्शन होता था। याद कीजिए फंक्शन पे पावर फंक्शन, जैसे यहाँ देखिए साइन x ऐसा होता था, ऐसा y बराबर। तो कहने का मतलब क्या, अगर हम fx बराबर इसको कहें कि ये क्या है साइन x, तो ये फंक्शन तो है लेकिन किसका, x का ही है ना। तो सेम फंक्शन हो जाता था, एक ही फंक्शन fx इंटू जी एक्स इंटू होता था, सेम फंक्शन है। लेकिन अब जो होने वाला है वो अजब होने वाला है, गजब होने वाला है। अब क्या होने वाला है सर, उल्टा वाली बात। आपको फंक्शन तो होगा पर सेम नहीं होगा, कुछ अजीबो गरीब होगा। जैसे ये देखिए साइन x पे पावर cos x दे देगा y बराबर। तो आप ही बताइए ये क्या हो गया, fx पे एक अलग सा फंक्शन हो गया। यानी ये जो है fx एक अलग सा फंक्शन, अगर साइन x है उस पर भी पावर क्या आ गया, मान लीजिए gx हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो जब क्या हो किसी एक फंक्शन पे दूसरा पावर में फंक्शन हो, याद रखिए कोई एक फंक्शन पे दूसरा फंक्शन आ जाए पावर में। यहाँ देखिए ये ई साइन एक्स यहाँ इसी के रूप में था, पावर के ही रूप में था। यहाँ देखिए साइन, ये साइन एक्स इसके एंगल के रूप में था लेकिन ये साइन एक्स है, यहाँ एंगल दे चुका है, अब इस पे पावर दे दिया है कॉस एक्स। तो जब फंक्शन पे पावर फंक्शन हो, क्या बोले सुनाई दिया आपको, जब फंक्शन पे पावर फंक्शन हो, जब फंक्शन पे पावर फंक्शन हो, या आप कहें कि जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और बोले इसका डिफ्रेंशिएशन करके बताओ। जब दो फंक्शन का अब तो छोटा छोटा बात ले रहे हैं, और या जब दो फंक्शन का क्या हो, डिवाइड हो, तो हमें वहाँ पे बेसिक से तो सवाल सॉल्व हम कर ही सकते हैं। लेकिन यदि हम लॉगरिथम फंक्शन का यूज करें तो हमारे लिए काफ़ी आसानी होने वाला है, ठीक है सर। तो यस सर यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको समझ में आ गया कि जब फंक्शन पे फंक्शन हो या फंक्शन बाय फंक्शन हो या फंक्शन इनटू फंक्शन हो तो लॉगरिथम फंक्शन यूज करेंगे। यानी जब जैसे मान लीजिए एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, इस तरह से बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो ऐसे कंडीशन में जो है हम क्या करने वाले हैं, ऐसे कंडीशन में हम लोग लॉगरिथम लगाएंगे। और क्या, जब कोई दो फंक्शन डिवाइड में हो और दो तीन फंक्शन डिवाइड में, उसे कोई मतलब नहीं इस तरह से। और जब दो फंक्शन क्या हो, डिवाइड में हो या जब पावर में हो, तो याद रखिएगा मल्टीपल में हो, डिवाइड में हो, पावर में हो, तो हमें वहाँ लॉगरिथम फंक्शन का यूज़
करना पड़ेगा। तो चलिए चाबस, अब उस चीज़ें को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप छोटी छोटी बातें को समझ रहे होंगे। तो अब सर ये क्या होने वाला है, अब आगे ज़रा सा, तो आगे हम बात करेंगे, कोई एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई एक फंक्शन ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ले लिए sin x पे पावर cos x, एक फंक्शन ले लिए। अब सर इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो इजी तरीके से आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। कैसे करेंगे देखिए, तो लेट करके y बराबर, तो आपको सर लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे इसमें, जब आप बेसिक से करने नहीं जाएंगे, यहाँ पे लॉगरिथम लगाएंगे, तो कुछ लॉग का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो फिर आपको मज़ा आने वाला है। कौन कौन सा सर फार्मूला है लॉग का, एक है log m पे पावर n हो तो n इंटू लॉग एम होता है, आपको पता है। और ये क्या है पता है, log m इंटू एन हो तो log m प्लस n होता है, ठीक है ना बाबू। और यदि log m बाय n हो तो log m माइनस n होता है ना, ये चीज़ होता है। और आपको ये भी पता है कि log यानी बेस और पावर दोनों समान हो जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग log both the sides, टेकिंग log both the sides, जैसे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log y बराबर log sin x पे पावर cos x। अब आप देखिए यहाँ पे ये बेस हो गया, या देखिए log sin पे पावर हो गया cos x, तो क्या करेंगे log y बराबर, ये पावर उठ के आगे आ जाएगा cos x, log m पे पावर n है तो आगे आ गया n और log m ये हो गया sin x। अब आपको ही पता चल गया ये दोनों मिला के एक ही फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, दोनों का डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे। तो अब हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/y इंटू लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा y। अच्छा एक चीज़ आपको पता है कि हमें डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वाई एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें ये वाई यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई क्या है यहाँ पे बाबू, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और आपको पता है कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन लेते हैं तो जैसे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन उसी तरह 2y हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के यदि एक्स के रिस्पेक्ट में लिए तो 2x होगा, और वाई स्क्वायर को यदि x के रिस्पेक्ट लेंगे तो 2y होगा। लेकिन dy बाई dx क्या होता है, लिखाता है, क्यों, क्योंकि एक बार डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के साथ डिफ्रेंशिएशन लिखाएगा, क्योंकि आपने x के रिस्पेक्ट में लिया, y के रिस्पेक्ट में नहीं लिया था। तो पहले इसको वाई स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में मान के ले लिए, फिर y का एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ठीक है ना। इतना तो भोले भाले जनता आप सब समझते हैं। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम डिलीट करते हैं यहाँ से। चलिए डिलीट हो गया बाबू, आगे बढ़िए। अब देखिए log y का नहीं log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो log y का क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा ना। और फिर क्या होगा, y का dy बाई dx लिखाएगा बराबर। फिर देखिए पहला टर्म को छोड़ेंगे नहीं, cos x को छोड़ेंगे तो दूसरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा, log sin x का 1/sin x, लेकिन sin x का x के रिस्पेक्ट में होगा, क्या होगा cos x, प्लस दूसरा टर्म को रखेंगे, दूसरा टर्म क्या है log sin x है, और इंटू पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है कि अब चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको लिख के दिखाएं। हाँ ठीक है, एक लाइन और चलेगा। देखिए 1/y है, तो एक काम करें, dy बाई dx बराबर, इसको उधर लेके चलेगा तो y इंटू क्या आ गया। अब आप देखिएगा cos से साइन खत्म, cos साइन कट गया, मतलब cot x आ गया, कटेगा नहीं cot x आ गया। अब प्लस इंटू माइनस माइनस क्या आ गया, देखिए साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है ना बाबू। अब देखिए यहाँ पे तो आगे एक लाइन बढ़ेंगे और लिखेंगे यहाँ पे कि dy बाई dx बराबर y का क्या क्या, देखिए y बराबर कितना है, रख देंगे साइन एक्स बराबर cos x, फिर देखिए cos x इंटू cot x माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x, और यही आप उनका हो गया डिफ्रेंशिएशन। तो है एकदम इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें
बहुत ही इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अगर आप ध्यान देते हैं तो थोड़ा सा। अब आगे बढ़ें, कुछ है नहीं इसमें। देखिए चेक कैसे करेंगे कि सर हमको लगाना क्या है। जब देखिए कोई फंक्शन पे फंक्शन हो जाए पावर में, या जब दो फंक्शन का देखेंगे मल्टीप्लाई है, या देखेंगे जब दो फंक्शन का डिवाइड है, वैसे कंडीशन में हमें लॉगरिथम फंक्शन यूज़ करना है। क्या किए हैं यहाँ देखिए, फंक्शन पे पावर फंक्शन है, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स लगा दिए, तो देखिए लॉग वाई हो गया और ये लॉग साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स आ गया। तो लॉग वाई बराबर ये लॉग एम पे पावर एन जैसा हो गया ना, लॉग एम पे पावर एन जैसा हो गया। फिर ये कॉस एक्स आगे आ गया, एन इंटू लॉग एम, लॉग क्या आ गया साइन एक्स हो गया। फिर डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिए, तो लॉग वाई का क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 1/y होगा, लेकिन y का एक्स के रिस्पेक्ट में हमें लिखना पड़ेगा, dy/dx हो गया। पहला टर्म को छोड़े तो दूसरे का डिफ्रेंसिएशन करिए, ठीक है ना। तो लॉग साइन एक्स का अगर लॉग एक्स होता तो 1/x होता, तो लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा 1/sin x। फिर साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा कॉस एक्स होगा। फिर प्लस लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स इंटू पहले वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। फिर आराम से ये चीज़ें सिंपल कर लिए, और उसके बाद इधर जाके y इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, वैल्यू रख दी, बन गया। तो है कुछ नहीं, है कुछ भी नहीं मेरे भाई। अगर आपने एक बार ध्यान से देख लिया तो फिर आप इजी वे में कर सकते हैं। बस थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा कि आपको बड़ा सा चल रहा है, लेकिन करने में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन तो वही करना है जो बचपन से आप लोग करते आ रहे हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन इज एग्जाम्पल, y बराबर ex पे पावर साइन एक्स। तो आपको भी दिखाई पड़ रहा है कि यदि e पे पावर साइन एक्स होता तब तो एक ही बार में लपेट लेते, तब तो लॉग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। लेकिन यहाँ देखिए ex पे पावर साइन एक्स है, यानी फंक्शन पे पावर फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे लॉग लगाएंगे ना। तो क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे लगा देंगे लॉग। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दोनों साइड क्या लगाएंगे मेरे बाबू लॉग लगाएंगे। तो जैसे आप लॉग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये लॉग वाई बराबर लॉग ई एक्स पे पावर साइन एक्स ना। फिर देखिए ये एम पे पावर एन है, तो ये एन इंटू एम हो जाएगा, तो लॉग साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा लॉग ई पे पावर एक्स। अब देखिए यहाँ आगे बढ़िए, अब देखिए लॉग वाई बराबर ये आ चुका है। अब क्या करेंगे, डिफरेंस दो, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो अब डिफ्रेंसिएशन लगा देंगे। डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का वैल्यू 1/y dy/dx बराबर ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स पहला टर्म को छोड़े दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन, लॉग ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई एक्स, और फिर ई एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में ई एक्स हो जाएगा। देखिए लॉग ई पे पावर एक्स है, ध्यान दीजिएगा। तो लॉग ई पे पावर एक्स को मैंने क्या किया, लॉग ई पावर एक्स है तो इसको एक एक्स जैसा ट्रीट किया, तो क्या हो जाएगा लॉग 1/ex। फिर ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन फिर किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा ई एक्स होगा। तो वही काम किए, प्लस लॉग ई पे पावर एक्स साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स dy/dx बराबर ये y इधर आ जाएगा, y इंटू ये कट गया, आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ई पे पावर एक्स। अब देखिए y है, y की जगह रख दीजिए, क्या है e पे पावर x पे पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ई पे पावर एक्स। हमारा डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हुआ। तो कितना इजी है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी बहुत इजी। तो सर कैसे इजी, लॉग लगाएं, लॉग लगाने के बाद अपने आप सुधर जाता है। फिर डिफ्रेंसिएशन हम लोग वैसे बचपन में जैसे करते थे वैसे डिफ्रेंसिएशन कर लिए। ये क्या बात करते हैं गुरुजी, हमको नया नया लग रहा है, नया नया लग रहा है तुमको ना, नया नया तो पुराना हो जाएगा ना बाबू। तो चलिए देखिए और एक एग्जाम्पल लेके एक और एग्जाम्पल लेके हम आपको ठीक ठाक करते हैं। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं,
एग्जाम्पल y बराबर साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। चल रहा बाबू, करो डिफरेंशिएशन। तो सर यहाँ पे क्या लगाएंगे? देखिए फंक्शन मल्टीप्लाई में है, अभी तक नहीं देखे थे सर सवाल। फंक्शन मल्टीप्लाई में है, 2 3 4 जितनी रहना है यार दे दो, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो दोनों साइड क्या लगाएंगे? लॉग। टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, ठीक बा ना? टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। जैसे लगाया ये हो गया लॉग y बराबर लॉग साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। अब एक बात तो आपको समझना है कि सर लॉग m इंटू n तो भैया लॉग m प्लस n होता है, लॉग m प्लस लॉग n होता है। लेकिन अगर हम कहें सर लॉग m n p q बहुत सारा हो तो क्या दिक्कत है कि दो दो टर्म को मान लेंगे, एक एक सिंगल टर्म मानेंगे तो क्या लिखेंगे? लॉग m इंटू n प्लस क्या लिखेंगे? लॉग p इंटू q लिखेंगे। अब फिर ये m n को क्या लिखेंगे? लॉग m प्लस लॉग n, फिर क्या लिखेंगे? प्लस लॉग p प्लस लॉग q। तो सर हमको समझ में आ गया, क्या आया समझ में? यही ना कि सर जब लॉग में बहुत सारे मल्टीपल में होगा तो वो क्या होगा? सब एक 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 करके क्या होगा? जुट जाएगा। वेरी गुड, आप सही समझ रहे हैं, यही होने वाला है। तो यहाँ 3 ठो मल्टीपल में तो तीनों लॉग साइन x प्लस लॉग साइन 2x प्लस लॉग साइन 3x हो जाएगा। जी सर, अब यहाँ से हम लोग करते हैं डिलीट। अब समझिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये लॉग साइन x प्लस लॉग साइन 2x प्लस लॉग साइन 3x लिख दिए। अरे बाबू लिख दिए। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, लगा दीजिए डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग y का 1y या y, फिर एक बार dy बाई डी एक्स लिखाएगा क्योंकि y डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट का जब लेंगे तो फिर x जैसा होगा, लेकिन एक बार dy बाई डी एक्स लिखाएगा। फिर लॉग साइन x है, साइन x है लॉग, तो 1/साइन x, फिर साइन x का x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा आपको cos x, क्योंकि log x का होता है 1/x। ये साइन x है, इसको x समझ के लिखें 1/x, फिर साइन x का हमें x के रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा। फिर प्लस, अब आइए 1/साइन 2x log साइन 2x का, फिर साइन 2x का cos 2x हो जाएगा, और फिर cos 2x होने के बाद हम क्या करेंगे? अभी तो हम लोग cos 2x को साइन 2x को 2x के रिस्पेक्ट लिए, फिर 2x का लेना पड़ेगा, तो 2x का कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा ना। उसी प्रकार 1/ यहाँ पे साइन 3x हो जाएगा, 1/साइन 3x, साइन 3x का अब 3x के रिस्पेक्ट ले लीजिए, तो क्या आ गया बताइए? cos 3x हो गया। अब 3x को x के रिस्पेक्ट लीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। तो पूरा डिफरेंशिएशन हम लोग का हो गया कंप्लीट। तो dy बाई डी एक्स बराबर y इंटू कॉस बाय साइन कॉट x हो गया, प्लस देखिए ये 2 आगे आ जाएगा, cos 2x बाय साइन 2x कॉट 2x हो गया, प्लस 3 इंटू कॉस 3x बाय साइन 3x हो गया, कॉट 3x हो गया। इतना आने के बाद y का वैल्यू क्या है? देखिए रख दीजिए, साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x कॉट x प्लस 2 इंटू कॉट 2x प्लस 3 इंटू कॉट 3x बन गया। देखिए बना, दिखाई पड़ रहा है कि आपको? नीचे एक बार चेक कर लें, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े बाबू, मार लियो, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, दिक्कत होगा तो आप बना लीजिएगा, देख के फिर से रिपीट कर लीजिएगा। हम बिल्कुल स्लोली चल रहे हैं। क्या मैं आगे बढ़ें? मैं आगे बढ़ें, ज़रा बताइए। यानी हम आगे बढ़ें, अब बताइए ज़रा सा।
बोलिए बोलिए बोलिए, हम आगे बढ़ें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लें। अच्छा एक काम करते हैं, अब एग्ज़ाम ये अब बुक से ही कर दें, ठीक है ना, बुक से करें, आपको पकड़ में आ गया होगा। और लगभग 10-11 सवाल ऐसा ही बुक में ही है। चलिए ऑलरेडी बुक भी कवर हो जाएगा मजाक मजाक में। तो आइए एनसीईआरटी के जो देखिएगा 5.5 आप क्वेश्चन देखिए, आप निकाल के रख लीजिए बाबू, निकाल के रखिए। तो देखिए डिफ्रेंसिएशन द फॉलोइंग गिवन एक्सरसाइज 1 to 11 दिया हुआ लिखा हुआ है। और पहला क्वेश्चन है देखिए sin x cos 2x, पहला क्वेश्चन है sin x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ठीक है ना। ओहो क्या बात है सर, ये तो अभी तुरंत बनाए हैं, हम बना ही लेंगे, इसको बना लीजिएगा ना, इस सवाल को छोड़े। वही बात है, लॉग लगाइएगा, फिर लॉग लगाने के बाद क्या हो जाएगा, लॉग साइन x प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x एंड देन सॉल्व इट। कर लोगे बाबू? चलिए सर, हाँ सर कर लेंगे। दूसरा सवाल लीजिए। चलिए ये सवाल हम छोड़ते हैं क्योंकि ये सवाल ऑटोमेटिक अभी हम लोग कर ही चुके हैं, अभी तुरंत हम लोग ऑलरेडी ये सवाल कवर कर चुके हैं। यस सर, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बाबू, क्वेश्चन नंबर 2, रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। तेरी मोहब्बत ने सॉरी देखिए बिगड़ गया था, खैर कोई बात नहीं, सब कोई बिगड़ जाता है, माफ़ कीजिएगा। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे जब आगे बढ़े हैं तो क्या करेंगे, लेट करके y बराबर लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। और देखिए बाबू इस पे पावर क्या है, 1/2 है। और देखिए जब पावर 1/2 है तो हमें यहाँ आसानी है लॉग लगा दें। अगर लॉग नहीं लगाएंगे तो फिर आपको बड़ा सा डिफ्रेंसिएशन करना पड़ जाएगा, फिर आपको क्वोशिएंट फंक्शन वाला डिफ्रेंसिएशन करना पड़ जाएगा, जो कि आपको बड़ा महंगा पड़ने वाला है। तो सर हम लोग क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। जैसे लॉग लगाएंगे क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 अल्पल पावर 1/2। अब देखो क्या करने वाले हैं, देखिए इसको पूरा को m मानेंगे और देखिए n पे पावर क्या है, n है, हाँ सर। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। जी सर, यहाँ तक तो हो गया सर। आप देखिए क्या ये log m/n का फॉर्मेट दे रहा है, चुपके से बोलिए यस सर, हाँ दे रहा है। तो क्या लिखेंगे बताइए, 1/2 और फिर क्या लिख देंगे log, फिर क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 यानी log m ऊपर वाला माइनस लॉग x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ओ बिल्कुल सही बोला। अब देखो 1/2 लॉग, क्या ये m इंटू एन है, हाँ सर log m इंटू एन है ना। तो जब log m इंटू एन है तो इसको क्या लिखेंगे, log m प्लस log n। अब एक बात बताओ, ये भी मल्टीपल, तो log m प्लस n में क्या होगा, सब ये log m प्लस n हो जाएगा, नहीं log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। लेकिन सर आगे माइनस है, तो सारे प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। सर अब आगे बढ़िए,
अब आगे क्या बढ़े, अब करेंगे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ तक नहीं लिखें तो मार लियो स्क्रीनशॉट, हम मिटाने वाले इतना सा पार्ट, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट मार लिए। अब देखिए, तो अब करेंगे क्या करेंगे, देखिए अब आपका log y बराबर आया हुआ है, किसके बराबर आया हुआ है, तो log y बराबर आया हुआ है, ठीक है ना। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए log y का क्या होगा डिफरेंशिएशन बाबू, log y का होगा 1/y, फिर y डिपेंडेंट है तो dy/dx लिखाएगा बराबर। अब देखिए 1/2 तो आगे आ गया जी सर, अब आगे बढ़ो। देखिए log x माइनस 1 है तो log x समझिए उसको, तो क्या आ जाएगा 1/x माइनस 1। फिर x माइनस 1 का यदि x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करें, x माइनस 1 का यदि हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो x का तो 1 हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, इसमें क्या होगा dy/dx में x के रिस्पेक्ट में माइनस dy/dx 1, और तो ये तो कट के यानी 1 हो जाएगा, और ये देखिए क्या आ गया 0 हो जाएगा, किसी कांस्टेंट का नहीं, क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। तो 1 लिखे या ना लिखे कोई बड़ी बात नहीं है जी सर। अब देखिए log x माइनस 2 तो क्या हो जाएगा प्लस 1/x माइनस 2। फिर अब x माइनस 2 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, ये तो फिर 1 ही आ जाएगा। फिर ये log x माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस 1/x माइनस 3। फिर वही बात यहाँ भी 1 हो जाएगा तो नहीं लिखेंगे। फिर आगे 1/x माइनस 4, यहाँ भी वही बात है, 1/x माइनस 5, यहाँ भी वही वाला बात है। फिर क्या होगा dy/dx बराबर 1/2 इंटू y, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस x/1/x माइनस 5, और फिर 1/2 y का वैल्यू जो है रख दिया जाए, तो y का वैल्यू आपका था x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 इंटू, तो इंटू में क्या है 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 1/x माइनस 3/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, और यही आप उनका हो गया आंसर। मार लियो स्क्रीनशॉट फटाफट फटाफट फटाफट, मारिए 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 मारिए, जल्दी मारिए जल्दी मारिए जल्दी मारिए, क्योंकि हमें बहुत सवाल करना है, ठीक है ना। और जब सवाल करनी हो तो आप आग बबूलना पड़ेगा, आपको मेहनत के लिए तैयार है, तैयार रहिए। आग बबूलना का मतलब हुआ एकदम फटाफट फटाफट सवाल दीजिए, फटाफट करेंगे ना। तो चलिए डिलीट करें इसको, करते हैं इसको डिलीट और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे उम्मीद करते हैं, या तो वीडियो रोक के आप देख लीजिएगा, इसमें क्या दिक्कत है जी। अब सवाल बढ़ते हैं हम आगे। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 3, तो भैया हलवाई वाला सवाल है। क्या है log x पे पावर cos x, और करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए कीजिए फटाफट, कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी लगाइए, जोर लगाइए जोर लगाइए जोर लगाइए। पहले आप वीडियो को रोको, और पहले आप वीडियो को रोक को इसको करना कोशिश कीजिए। अगर आपको आ भी रहा है ना तो एक बार और कीजिए, और आपका एक्सपीरियंस और लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एक्सपीरियंस का लेवल और बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपको मतलब आप अपने आप को लगेगा कि नहीं हम डिफ्रेंशिएशन अब कर सकते हैं, और बिना प्रैक्टिस का तो कुछ हो नहीं सकता है। तो चीज़ों को बार बार अगर करते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। तो क्या करेंगे, लेट y बराबर log x पे पावर cos x लिख दिए बाबू, यस सर। अब क्या करेंगे कि जब पावर फंक्शन पे फंक्शन हो, जब पावर फंक्शन हो, फंक्शन पे पावर फंक्शन हो, तो गुरुजी बात तो वही है काजी, टेकिंग log बोथ द साइड्स। जी सर लगा दिए, चलिए लगाइए। तो log y बराबर log 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 x पर पावर cos x, ठीक है ना। अरे ठीक है बाबू,
हाँ सर, तो log y बराबर, अब देखिए ये log x, अब ये देखिए क्या है कि log m समझिए, इसको n समझिए, तो क्या होगा cos x इंटू log x। अब क्या करें, अब तो आप कीजिए, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं ना। हाँ सर, यहाँ से हम कर सकते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, हम करके थोड़ा सा दिखाते हैं। लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, आगे बढ़ो। तो log y का क्या होगा 1/y dy/dx बराबर, पहला टर्म को छोड़ेंगे तो दूसरे वाले को पकड़ लेंगे, तो दूसरा वाला क्या है बाबू रे, log x है, तो इसको log x को आप x समझिए, तो क्या होगा 1/x, फिर log x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे ना बाबूआ, तो क्या होगा log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x ही होगा सर। बस अब दूसरे वाला को लिखेंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा log x इंटू कॉस एक्स का क्या लिखेंगे माइनस साइन एक्स। हाई का जुलूम कर दिए सर, एक के बार लपेटा लपेट लेते हैं आप, अरे बार बार क्या लिखेंगे यार, dy/dx आप लिख देना, ठीक है ना, स्टेप बड़ा कर देना। तो चलिए dy/dx बराबर y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाबू और क्या होने वाला है cos x बटे x इंटू लॉग एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। बिल्कुल सही सर। अब y का जो वैल्यू है ना वो रख दियो, y का वैल्यू क्या है log x पे पावर cos x, और फिर cos x बटे x इंटू लॉग एक्स माइनस साइन x इंटू लॉग एक्स। शर, ये तो हो गया क्लियर। चलिए वेरी गुड, मार लियो स्क्रीनशॉट फटाफट, दिख रहा है कि आपको स्पष्ट रूप से, देखिए बिल्कुल टनाटन है। चलिए मार लियो स्क्रीनशॉट, मार लीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए बहादुर बच्चे, उम्मीद करते हैं आप हमारे सभी शेरों, मेरे देश के बहादुर बच्चे, आप बिल्कुल लिख चुके होंगे। इसी के भरोसे हम लोग क्या करें, इसको डिलीट कर दिया। अब बढ़ें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है 4 नंबर, x पे पावर x माइनस 2 पे पावर साइन x। खोदी पहाड़ निकला चूहिया, ई का सर, ई तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल वेरी गुड, इसे क्यों नहीं करेंगे। लेकिन देखिए फंक्शन पे पावर फंक्शन है, लेकिन बीच में माइनस है। अरे दिक्कत क्या है, अभी तक सिंगल सिंगल चल रहे थे और अब डबल डबल आने वाला है। हर कोई आदमी शुरुआत में सिंगल ही चलता है, बाद में वो डबल हो जाता है, आपको पता है। तो पहले सिंगल सिंगल हम लोग सवाल किए, अब डबल डबल हो गया, वही प्लस में आ गया, माइनस में आ गया, तो क्या दिक्कत है, इशारा समझ रहे होंगे आप। तो लेट y बराबर x पे पावर x माइनस 2 पे पावर साइन x। तो टेंशन नहीं है, अब यहाँ लॉग नहीं लगाएंगे, पहले यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हो जाएगा dy/dx बराबर dy/dx x पे पावर x dy/dx 2 पे पावर साइन x। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब एक बार इसका अलग से डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, इसका अलग से कर लेंगे, और फिर बाद में इक्वेशन 1 में जाके रख देंगे, आंसर जाएगा आ। क्या है कि फंक्शन पे पावर फंक्शन है, हमको लॉग ना लगाना है। जी सर, जी सर। तो यहाँ पे लेट u बराबर करके मानेंगे x पे पावर x एंड v बराबर 2 पे पावर साइन x, ये अलग ये अलग, और दोनों का अब कर लेंगे डिफ्रेंशिएशन और जाके इक्वेशन 1 में देंगे, रख देंगे। तो सर कैसे, तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, तो दोनों साइड्स पहले लॉग लगा लीजिए। तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों, मेरे भाइयों, लॉग u बराबर लॉग x पे पावर x है। तो रे मेरे भाई x पावर x है, तो x आगे उठ के आ जाएगा, हाँ सर,
क्या हो गया log x। अब कर लीजिए डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। log y का log u का 1/u du/dx बराबर, पहला टर्म को छोड़ेंगे तो दूसरा वाला क्या करेंगे, log x का 1/x हो जाएगा प्लस, दूसरे टर्म को छोड़ेंगे तो पहले वाला करेंगे और log x का तो 1 हो जाएगा। तो du/dx बराबर, u इधर मल्टीप्लाई होगा, u का डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं x पावर x, और ये तो ख़त्म हो गया, यानी 1 आ गया, और प्लस का क्या आ गया, log x आ गया। तो जी सर, इसको मान ले इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आप उनका हो गया क्लियर। अब चलें आगे। ठीक उसी प्रकार इसमें भी टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स लगाएंगे। आप लिख दीजिएगा, हम छोड़ रहे हैं तो log 2 पे पावर साइन x, तो क्या हो जाएगा ये साइन x इंटू log 2। अब देखिए log 2 क्या है, बताइए। log 2 तो कांस्टेंट टर्म आ गया ना, log 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म आ गया। तो फिर तो भाई सिंगल है, तो फिर डिफ्रेंसिएशन लगा दीजिए फटाक से, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। log v का 1/v, लेकिन dv/dx लिखाएगा क्योंकि यहाँ पे ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और ये log 2 तो भैया अपने आप आगे रह जाएगा, कांस्टेंट टर्म है उसका तो डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। अगर वेरिएबल के साथ रहता है तो बाहर निकल जाता है, अकेला कांस्टेंट होता तो उसका वैल्यू 0 होता। तो dv/dx बराबर क्या आया सर, v इंटू कॉस एक्स इंटू, अरे ससरा, v इंटू log 2 इंटू कॉस एक्स, v का वैल्यू क्या है सर 2 साइन एक्स, 2 पावर साइन एक्स, log 2 इंटू कॉस एक्स। इक्वेशन थ्री। सर ये 2 3 का क्या करने वाले हैं, देखिए 2 3 का वही करेंगे, क्योंकि देखिए आपने इसका डिफ्रेंसिएशन अलग से निकाला, आपने इसका डिफ्रेंसिएशन अलग से निकाला, अब जाके इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा 3 का मान रखने पर, तो क्या होगा रे बाबा, dy/dx, इसका dy/dx, और इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग डाल चुके हैं, x पे पावर x 1 प्लस log x ना, और फिर ये -2 पे पावर साइन x इंटू log 2 इंटू log cos x रख दिए, और यही आपका आ गया आंसर। आपको दिखाई तो पड़ रहा है ना मेरे बाबू, बिल्कुल सर टन है। चलो तो अब करें हम यहाँ से डिलीट, फटाफट मार लियो स्क्रीनशॉट। हाँ वेरी गुड, स्क्रीनशॉट मार लिए। यस सर। चलिए अब देखिए स्क्रीनशॉट की मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़रूरत है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं तो आप खुद से कॉपी में पहले करने का प्रयत्न कीजिए, और फिर अगर गलती हो जाए तो एक बार देख के फिर वीडियो को रोक कर रखिए, और तब तक खुद से बनाने का प्रयत्न कीजिए। ये हुआ अच्छे बच्चा का, ये हुआ एक अच्छे बेहतरीन, एक अच्छे मैथ्स स्टूडेंट का गुण, कि मतलब ये नहीं कि जो सर बता रहे वही सब छाप लिया आराम से फिर रख दिए कॉपी, तो ये सब तो गलत बात हो गया। फिर इससे आपका मैथ्स और कमज़ोर होगा ना कि बेटर होगा, ठीक है ना। तो छपाई अभियान करने से बचिए, और अगर देख के अगर आप थोड़ी देर बाद आप खुद से बना लेते हैं ना, और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर नहीं दिक्कत हो तो क्या दिक्कत है, वीडियो रिकॉर्डेड पड़ा है, फटाक से मारेंगे, देख लेंगे, जो क्वेश्चन नंबर पे जाना होगा चले जाएंगे ना। तो ये तो आपके हाथ में है कि आप कितना अच्छा काम करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप यही वाला काम कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना। आपके लिए रहेगा, मेरे लिए रहेगा, हमें भी गर्व होगा, ठीक है ना, कि हमारे बच्चा मेहनत कर रहे हैं। तो जी सर ये बात तो हो गया मेहनत वाला। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ें। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 है y बराबर x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 का 4, और आपको वही करना है डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। लगा दो आग पानी मेरे बाबू, ने लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं।
बाकी तो नहीं बोलेंगे, पहले डिफ्रेंशिएशन कीजिए फटाफट। चलिए हम भी तब तक कुछ इंक उंक भर लेते हैं, ज़रा सा खाली पड़ गया है बेचारा। फटाफट पहले आप प्रयत्न कीजिए सवाल करने का, और आपको मौका मिल गया है, अभी वीडियो रुका हुआ है। फटाफट कीजिए बाबू, विलम्ब नहीं कीजिए। जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना आगे बढ़िएगा, क्योंकि बाबू शिक्षा वो शेरनी माँ का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो शिक्षा कभी ख़राब नहीं होता है, हमेशा आपको उच्च व्यक्तित्व का अनुभव करवाते रहेगा और आप जीवन में बेटर करते रहिएगा। तो इसीलिए पढ़ाई से कभी नहीं घबराइएगा, ठीक है ना, पढ़ाई करते रहना है। जब कभी थक जाए तो कभी फील कीजिए कि आपका जीवन व्यर्थ है यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो, ठीक है ना, क्योंकि जीवन में कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए जीवन आपको भगवान दिया है, तो इसका सदुपयोग करें, ठीक है ना कि दुरुपयोग। पढ़िए, इन्हें कि पूरा बच्चे सब बहुत ज़्यादा गेम खेलने लगते हैं। गेम खेलने से माइंड पे जोर पड़ता है और फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फिर आपका माइंड स्कोर के पीछे पागल हो जाएगा और आप स्कोर में और चिकन डिनर क्या सब होता है उसमें वही लेने में आप पगला जाते हैं। और ये जाहिर सी बात है, अगर हम लोग भी खेलें ना तो मेरा भी माइंड ऐसा हो जाएगा। कोई भी इंसान है अगर उस पे चला जाएगा तो बार बार उसका माइंड उसी पे काम करता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ करके आप अपना संतुलन बनाइए, और मात्र बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आधा समय तो लगभग बीतने को है, और आप अपनी तैयारी पे एकदम पूरा जोर तोर लगा दीजिए और आप तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर आपको एक दिन अच्छी सफलता पाना हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छे सफल के लिए आपको 1 से 2 महीना या 3 महीना पढ़ के आप अच्छे सफल हो जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। 2 से 3 महीना पढ़ के तो आप पास कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप पास करने के लिए पढ़ते हैं तो फिर तो अलग बात है, फिर तो हम तो कहेंगे पर 2-3 महीना बचेगा तभी पढ़ेंगे उसमें, ठीक है ना। इसीलिए अगर आप जीवन में कुछ बेटर करना चाहते हैं, आपका कुछ लक्ष्य है कि आगे चल के हमें और भी तैयारी करना है, हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर देना है, हमें एनडीए, एयरफोर्स, हमें आईआईटी जेईई नीट की तैयारी करना है, हमें बहुत आगे बढ़ना है, तो आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा। क्योंकि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अभी जो आपको खोना पड़ेगा वो है मनोरंजन। अभी सर आप क्या खोइएगा बताइए, अभी आप क्या खोओगे मेरे भाई? अभी मनोरंजन खोओगे, और अभी आपको मनोरंजन सबसे प्रिय लगता है। मनोरंजन मतलब अभी आपको बस वही मोबाइल देखना और भी कुछ ऐसे बातें वगैरह कुछ अपने दोस्तों के साथ पैसे उड़ाना, इधर उधर होटलबाजी करना, और एक ग्रीन सिग्नल वाला बात है, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और मनोरंजन अभी अगर आप कुछ खो देते हैं तो खोने का है मनोरंजन। अगर आप 1 से 2 साल अगर मेहनत कर लिए तो फिर बाकी का लाइफ आपका बहुत ही बेटर हो जाएगा। सो आई होप कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और मुझे गर्व है आप पे कि, और हमें भी गर्व है आपसे। हमें भी ये गर्व होता है कि हम आप जैसे स्टूडेंट का शिक्षक है, और आप समझदार हैं तो समझिए और ये सब छोड़िए और पढ़ाई पे मन लगाइए, और जीवन में कुछ लक्ष्य को लेके चलिए। देखिए, लक्ष्य छोटी हो या बड़ी, लक्ष्य को लक्ष्य मानिए। और बड़ा लक्ष्य एक ही दिन अचीव नहीं हो पाता है, उसके लिए प्रत्येक दिन आपको छोटा छोटा लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और प्रत्येक दिन एक छोटा लक्ष्य बना के चलिए और उस टारगेट को आप पा लीजिए। जैसे आज आप सुबह उठे तो आप अपना ये लक्ष्य बना लीजिए कि हमको जो है आज इतना एक्सरसाइज बनाना है, हमको ये बनाना है, हमको फिजिक्स में इतना सॉल्व करना है, हमको ये बनाना है, हमको केमिस्ट्री में ये पढ़ना है, हमको इंग्लिश में ये पढ़ना है, और फिर उसको आप दिन भर में टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए। फिर आपका ऑटोमेटिकली लाइफ बेटर हो जाएगा। छोटे छोटे टारगेट को फिक्स कीजिए, एक दिन आपके लिए बड़ा टारगेट कुछ नज़र ही नहीं आएगा। यही होता है एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान, ठीक है ना। तो चलिए आगे पढ़ते रहेंगे, आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आप मेरे बातों को समझेंगे और अप्लाई भी करेंगे। छोटा ही टारगेट फिक्स कीजिए, पर डेली फिक्स कीजिए। कोई IAS UAS, कोई इंजीनियर, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई IIT JEE ऐसे नहीं निकाल लेता है। कोई 2 या 3 महीने पढ़ लेने से नहीं निकाल लेता है, बल्कि वो प्रत्येक दिन पढ़ता है, और चाहे जितना ही पढ़े
4 घंटा 5 घंटा, लेकिन वो डेली पढ़ता है। तो आप भी डेली पढ़ने का प्रयास कीजिए, बस यही कहेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आपका स्नेह प्यार इसी तरह से बना रहे, ठीक है ना। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स लॉग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, log y बराबर log x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस 5 का 4 पावर। सर अब उसके बाद क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, अरे m इंटू एन वाला फॉर्मेट तो सब प्लस न हो जाएगा। तो log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 का 4 पावर, ये किसके बराबर आया हुआ है, log y के बराबर हुआ। अब क्या कर लेंगे, अच्छा एक बार और बढ़ा लीजिए, ये देखिए log m पे पावर n है ना, देखिए m है पावर n है ना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना, तो पावर हुआ ना m पर पावर n, तो क्या होगा 2 आगे आ जाएगा और हो जाएगा log x प्लस 3 केवल। अब तो इजी हो गया, 3 आगे आ जाएगा log x प्लस 4 हो गया, फिर 4 हो जाएगा आगे, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 आगे आ जाएगा, फिर हो जाएगा log x प्लस के 5। अब देखिए ये किसका वैल्यू है, log y का वैल्यू है। फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 3 यानी 1/x प्लस 3, और फिर x प्लस 3 का x के रिस्पेक्ट लेंगे तो x का डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो जाएगा, 3 कॉन्स्टेंट में 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका भी हो जाएगा 3/x प्लस 4, इसका हो जाएगा 4/x प्लस 5। क्यों लिखे, कैसे लिखे, आप समझदार हैं, इंसान को इशारा काफ़ी है, इतना तो आप समझ रहे हैं। फिर y इंटू हो जाएगा, फिर y का वैल्यू यहाँ हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, इधर x प्लस 3, अच्छा रख देते हैं, चलो ये y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5, y का वैल्यू रख दीजिए, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 का 4, यहाँ पे आ गया 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। क्या रे बहादुर बच्चे, यही ना है, जी सर। अब यहाँ पे आगे बढ़ो बाबू, आगे क्या, अब तो यही पे आंसर हो गया ना, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, बिल्कुल सही। चलिए छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या तो वीडियो रोक के आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर लिए क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, साथ साथ मज़ा भी आ रहा होगा, हमारे बातों से आप बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि शिक्षक की बातों से कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए, वो आपके भविष्य में आपके अच्छे के लिए ही हमेशा बात करते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है, सवाल नंबर 6 है y बराबर, मान लिए ऐसे सवाल दिया हुआ है, हम डायरेक्ट मान लेते हैं, तो मेरी आदत है, x प्लस 1/x पे पावर x प्लस x पे पावर 1 प्लस 1/x, और आपको करना है डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बात तो वही है, क्या आप ये सवाल कर सकते हैं? चलिए हम प्रारंभ करते हैं करना। लेट y बराबर मानेंगे x प्लस 1/x पे पावर x प्लस x पे पावर 1 प्लस 1/x, लगा देंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर dy dx x प्लस 1/x पे पावर x प्लस dy dx x पे पावर 1 प्लस 1/x। तो अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे कुछ नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब एक बार कीजिए इसका डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए और एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक बार इसको आप देखिए, ये फंक्शन पे फंक्शन है, ये भी देखिए फंक्शन पे फंक्शन है, तो एक बार इसका एक बार इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करके u बराबर मान लेंगे क्या, x प्लस 1/x पे पावर x, फिर टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा लॉग u बराबर log x प्लस 1/x पे पावर x,
लॉग यू बराबर एक्स क्या होगा, आगे उठ के आ जाएगा और क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1/x ना। अब देखिए ये एक अलग फंक्शन, ये भी एक अलग फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर दें। जी सर कर दीजिए। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि u यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर पहला टर्म को छोड़े तो दूसरा का डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स प्लस 1/x का x प्लस 1/x हो जाएगा। फिर x प्लस 1/x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होगा और 1/x का 1/x स्क्वायर हो जाएगा। सर ये कैसे हमको समझ में नहीं आया। देखिए डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1/x क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक बार x के साथ, फिर डी बाई डी एक्स 1/x है तो x पावर ऊपर लेके चले जाइए, इसको क्या हो जाएगा, नीचे अगर +1 है ऊपर जाएगा तो क्या होगा x पावर -1 हो जाएगा। तो ये तो भैया एक आ गया मैं प्लस, अब ये देखिए पावर -1 है तो आगे उठ के आएगा, और फिर इसमें क्या होगा एक घट जाता है तो क्या हुआ एक प्लस माइनस माइनस और x पावर -2 आया, तो 1 माइनस x पावर -2 को नीचे ला लीजिए तो क्या आया 1 माइनस 1/x स्क्वायर आया ना। 1/x का डिफ्रेंशिएशन ये आपको पता होना चाहिए पहले से ऑलरेडी। चलिए सर अब यहाँ पे इसीलिए डायरेक्ट हम लिख दिया। अब क्या करेंगे, दूसरे टर्म को छोड़ेंगे x प्लस 1/x और पहले टर्म का डिफ्रेंशिएशन लेंगे। x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए डी यू बाई डी एक्स बराबर u इंटू, अब ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे x एलसीएम लेंगे तो ये x नीचे आएगा तो ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस 1, और फिर ये इसमें डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x स्क्वायर -1, डिफ्रेंशिएशन नहीं सॉरी एलसीएम लिए, ठीक है ना, ये आ गया और प्लस का क्या हो गया log x प्लस 1/x। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं स्पष्ट रूप से। चलिए ठीक है, वेरी गुड, ये लास्ट ही था और देखना भी, देखिए शक हो गया था कि कहीं दिखाई नहीं पड़े आपको तो जुलूम हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए बाबू, डी यू बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी यू बाई डी एक्स बराबर u की जगह रख देंगे, u की जगह क्या है ये वाला, देखिए वैल्यू जो है एक्चुअल वाला x प्लस 1/x पे पावर x, और फिर ये देखिए x स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा क्या x स्क्वायर -1/x स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस क्या बच जाएगा log x प्लस 1/x, और इसे मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 2। अब 3 को लेके चलें तो लेट आप क्या मानना पड़ेगा, आपको v बराबर मानना पड़ेगा, या इस वाले अभी आपने किसको सॉल्व किया, पहला वाला पार्ट को सॉल्व किया, अब दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो v बराबर क्या मानेंगे x पे पावर 1 प्लस 1/x, तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, तो log v log x प्लस बराबर सॉरी पावर में 1 प्लस 1/x, फिर क्या हो जाएगा log v बराबर 1 प्लस 1/x आगे आ जाएगा और फिर हो जाएगा log x। अब बारी बारी से दोनों का डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर, अब देखिए पहला वाले को छोड़ेंगे 1 प्लस 1/x, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन तो log x क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, फिर प्लस दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो दूसरे वाले को छोड़ेंगे तो पहले वाले करेंगे, पहला वाला तो आपको पता है वो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, 1/x का क्या होगा -1/x स्क्वायर, तो डी वी बाई डी एक्स बराबर जो हो गया, मुझे नहीं लगता आपको दिखाई पड़ेगा, पहले स्क्रीनशॉट मारिए, ये वाला लिख लीजिए, लिख लिए, मार लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब इसको हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट मार लिए, चलिए अब देखो बाबू स्क्रीनशॉट मार लिए तो हम ये वाला टर्म यहाँ पे लिखते हैं, क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, ठीक है ना, डी वी बाई डी एक्स बराबर ये भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी इधर आके, और फिर क्या बचा देखिए यहाँ देखिए ये 1 प्लस ये क्या है 1 प्लस 1/x, तो क्या ले लिया x एलसीएम ले लिए, तो x प्लस क्या आ गया 1 आ गया, नीचे x है ना, नीचे x है तो क्या हो गया x प्लस 1/x का स्क्वायर हो गया ना, x प्लस 1/x का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, फिर प्लस और फिर क्या हो गया प्लस,
लॉग, देखिएगा प्लस नहीं, यहाँ देखिए माइनस है और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, लॉग एक्स बटे एक्स का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। v का वैल्यू रख दीजिए, v का वैल्यू क्या है बाबू, x पे पावर 1 प्लस 1 बटे एक्स है और x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स बटे क्या आ गया एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों में ये समान था इसीलिए लिख दिए। इक्वेशन 3 अब वही करेंगे, लिख देंगे, लिखिए बोल रहे हैं हम आपको पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जाके वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसके जगह पे कितना आया हुआ है इतना देखिए, एक्स प्लस 1 बाई एक्स पर पावर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स ना। और फिर इसके जगह पे कितना आया हुआ है देखिए, तो इसके जगह पे आया हुआ है आपका एक्स पे पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो चलो बाबू मार लीजिए स्क्रीनशॉट। सवाल देखिए, सवाल जितना बड़ा आपको देखने में लग रहा है एक्चुअल में है नहीं है, रियल में उतना इस सवाल का स्ट्रेंथ नहीं है, बस सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ जाता है ज़्यादा, बट स्ट्रेंथ नहीं है, उतनी कोई बड़ी बात है नहीं है, इसमें सोचना नहीं पड़ता है आपको, ठीक है ना। मान लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए। तो देखिए क्वेश्चन आपको 7, 8, 9, 10, 11 तक लिख दिए बोर्ड पे। शुरुआत कीजिए, करना प्रारंभ कीजिए। पहले आप यहाँ पे ट्राई मार लीजिएगा सवाल पे, ठीक है ना। पहले आप खुद से बनाने का ट्राई मारिएगा, उसके बाद आप गुरुजी का चेक कीजिएगा, पहले आप खुद से कीजिएगा, ठीक है ना। यही भरोसा जताते हैं कि पहले आप खुद कर रहे होंगे और फिर आप मेरा वाला चेक कीजिएगा। हम आप शुरुआत करते हैं। तो सर यहाँ पे देखिए यही लॉग एक्स पावर एक्स प्लस एक्स पे पावर लॉग एक्स है। तो कहने का मतलब फंक्शन पे पावर फंक्शन तो है, फंक्शन पर पावर फंक्शन तो है, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना कि फंक्शन पे पावर फंक्शन तो है लेकिन प्लस में है। तो करते वही है कि लेट y बराबर मानेंगे, y बराबर log x पे पावर x प्लस x पावर क्या है log x। लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के पावर एक्स का, फिर डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर लॉग एक्स का। अब सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि सर जी करने क्या वाले हैं। करने यही है कि करना यही है कि अब आप बारी बारी से u और v मान लीजिए और u और v मान के अब बारी बारी से सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। चलो थोड़ा ऑक्सीजन ले रहे थे और ऑक्सीजन ज़रूरी है ना। तो आ जाइए ज़रा सा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, लेट u बराबर मानेंगे log x पे पावर x एंड v बराबर मानेंगे x पावर क्या log x, दोनों मान लिए इसके और इसको। तो सर u क्या हो जाएगा, देखिए हम डायरेक्ट करने वाले हैं, दोनों साइड log लगाएंगे तो क्या होगा log u, और ये फिर क्या हो जाएगा log x पे पावर क्या x है, फिर x ये वाला उठ के आगे आएगा, फिर क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, फिर ये log u का वैल्यू होगा, फिर क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो u का x के रिस्पेक्ट में एक बार क्या हो जाएगा log u का 1/u, फिर u का एक बार x के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा, फिर x को पहले छोड़ेंगे पहले वाले टर्म को दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन। तो क्या होगा log ये पूरे को x मानिए, तो क्या हो जाएगा log x 1/log x हो जाएगा जो x की तरह है, फिर ये log x को x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1/x होगा, प्लस क्या करेंगे log x को डिफ्रेंसिएशन छोड़ेंगे और ये पहले वाले का लेंगे तो 1 हो गया। तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, u इधर आ जाएगा और u इधर आएगा, u का क्या वैल्यू है, u का जो वैल्यू है रख देंगे, log x पे पावर क्या है x है। अब देखिए ये x तो ख़त्म हो गया, क्या आ गया देखिए 1/log x आ गया और प्लस क्या आ गया देखिए log x। यस सर, तो इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब बढ़िए इसमें आइए,
सेकेंड वाला में, सेकेंड वाले पार्ट में। तो दोनों साइड लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए लॉग भी होगा, लॉग भी बराबर क्या, हम डायरेक्ट लिख दें, ये पावर उठ के आगे आ जाएगा, पावर क्या है लॉग एक्स है, और फिर ये लॉग होगा तो लॉग में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो लॉग एक्स कितने बार आ गया है, 2 बार आ गया है, ठीक है ना। तो लॉग एक्स 2 बार आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू लगाइए एक्स, तो 1/v डी वी बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा बराबर, पहला वाला को छोड़ेंगे तो दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन लॉग, दूसरे वाला लॉग एक्स है तो क्या हो जाएगा 1/x नीचे आ जाएगा, प्लस वही सेम काम दूसरे वाला को छोड़ेंगे तो पहले वाला का लॉग एक्स क्या हो जाएगा एक्स वन। अब आइए आगे आइएगा तो क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी, इधर आ जाएगा भी, और ये देखिए लॉग एक्स बाय एक्स क्या हो गया 2 log x/x हो गया, और v का वैल्यू क्या है, देखिए v का वैल्यू x पे पावर log x इंटू 2 आगे कर देते हैं, और इधर हो गया आपका log x बटे क्या हो गया x हो गया। अब जाके वहाँ पर रख दीजिए, इक्वेशन 3 हो गया, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। जब जाके रखिएगा इस इक्वेशन 1 में तो सिंपल क्या होगा, ये यहाँ पे रखा जाएगा, प्लस का ये इतना रखा जाएगा। इतना सा काम तो आप भाई मेरे कर ही सकते हैं, ठीक है ना, इतना सा आप पे तो भरोसा है, और इतना सा भरोसा तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप हमारे सबसे प्रिय छात्र हैं। अब डिलीट करें यहाँ से, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे उम्मीद करते हैं। तो देखिए हम रखे नहीं हैं, आप खुद से रख लीजिएगा, ठीक है ना बाबू। चलो तो सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए साइन एक्स पे पावर एक्स और प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। मुझे नहीं लगता कि ये सवाल बताना चाहिए। अच्छा ठीक है, 9 नंबर हम छोड़ेंगे, क्योंकि देखिए एक्स पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स तो हम करवा ही दिए थे बेसिक में, और फिर एक्स पावर साइन एक्स एक बार आ चुका है, तो ऑलरेडी ये इजी है। दोनों 9 नंबर सवाल कर लीजिएगा। वैसे 8 नंबर भी सवाल इजी है, 8 नंबर भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं आपको। तो क्या कीजिएगा 8 नंबर करने के लिए, लेट करके मानिएगा पहले y बराबर साइन एक्स पे पावर कॉस साइन एक्स पे पावर एक्स हो गया, और प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब देखिए ये तो फंक्शन पे पावर फंक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, बट वी कैन सी साइन इनवर्स रूट एक्स, यहाँ कोई फंक्शन पे पावर फंक्शन नहीं है। भले इसके अंदर में 2 फंक्शन है, एक तो साइन इनवर्स है और एक रूट एक्स है, लेकिन ना तो फंक्शन पे पावर फंक्शन, ना ही फंक्शन का मल्टीप्लाई, ना ही फंक्शन का डिवाइड है। तो हम इस वाले में तो लॉग लगाएंगे, इस वाले में लॉग नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन लगा देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स साइन एक्स पे पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स क्या हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और बारी बारी से इसका डिफ्रेंशिएशन करके फिर यहाँ पे आके रख लेंगे, ठीक है ना। तो पहले चलिए शुरुआत करते हैं, लेट करके मानिएगा u बराबर क्या मानेंगे साइन एक्स पे पावर एक्स है। हम डायरेक्ट लिखेंगे, आप लिखिएगा जो हम बता रहे हैं आपको, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स लिखिएगा तो क्या आ जाएगा लॉग u हो जाएगा, और जब लगाएंगे तो देखिए लॉग साइन एक्स पावर एक्स, तो x आगे आ जाएगा और क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स हो जाएगा। अब बातें बहुत आगे बढ़ चुका है तो फिर डायरेक्ट तो लिखना बनता है ना। अब देखिए जैसे ही आगे आप डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आप लोग लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 1/u इंटू डी यू बाय क्या हो जाएगा मेरे बाबू dx हो जाएगा। पहला टर्म को क्या करेंगे छोड़ेंगे, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा लॉग साइन एक्स का 1/sin x, फिर साइन एक्स का कॉस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस दूसरे टर्म का क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन छोड़ेंगे पहले वाले का करेंगे, तो पहले वाला तो 1 हो जाएगा क्योंकि x है और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। सर डी यू बाई डी एक्स क्या आया आपको, देखिए u इंटू कॉस बाय साइन क्या होता है बताओ, कॉस बाय साइन आपका होता है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स लिखा गया और प्लस का क्या आ गया लॉग साइन एक्स हो गया। सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन 2 मान लें, ओके। अच्छा u की जगह पे आप रियल वाला वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे u की जगह पे क्या पुट कर देंगे बताइए, u जगह पुट कर देंगे साइन एक्स पे पावर क्या x पुट कर देंगे, ठीक है ना, तो 2 हो गया। अब देखिए इस वाले फंडा का हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, देखिए लेट अगर v बराबर मानेंगे v बराबर साइन इनवर्स
रूट एक्स। तो जब डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लॉग नहीं लगाएंगे, बहुत सिंपल है ये, इतना सा आप जानते होंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए 1/v लॉग थोड़े है ना, केवल v है, तो केवल v है तो dv बाय क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा ना, x के रिस्पेक्ट में v का 1 होगा, फिर dv बाय क्या होगा, dx हो जाएगा, बराबर साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन ये साइन इनवर्स x का होता है, ना कि रूट एक्स का होता है, तो एक बार हमें रूट एक्स का x के रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा, तो क्या होगा, रूट एक्स का x 1/2 रूट एक्स होगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1/2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस क्या हो गया, x हो गया। सॉरी इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, इक्वेशन 2 और थर्ड के जाकर आप यहाँ पर रख दीजिएगा, इतना सा काम आप कहिएगा ना, 2 और थर्ड को यहाँ पे आकर रख दीजिएगा और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। सब कुछ निकाला हुआ है, बस और बस खाली ज़रूरत है तो आपको रखने का, तो यहाँ जाके ये ठीक यहाँ पे जाके क्या कर दीजिएगा, रख दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहेगा आपके लिए, 1 नंबर स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए मार लिए होंगे, आगे बढ़े। अब आप देखिए ज़रा सा 9 नंबर जो क्वेश्चन है ये आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम बताते हैं। 9 नंबर सवाल काफ़ी इजी है, इतना सा तो आप समझ रहे होंगे। तो 9 नंबर सवाल आपका ये सेल्फ होगा, आप सेल्फ सॉल्यूशन कीजिए, खुद से कीजिए, थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए आपको, तो ये आप खुद से कीजिएगा। जैसे ऑफलाइन में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को करवाते हैं पूरा, ठीक है ना, तो उसी तरह आप लोग भी थोड़ा सा सीखिए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो कीजिए, कायर नहीं बनना है आपको। आगे बढ़िए, तो सवाल नंबर 10 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है x पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये भी वही है कि फंक्शन पावर फंक्शन, इसमें लॉग लगेगा, लेकिन इसमें लॉग लगाने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है यार। ऐसे ये एक लाइन में ऐसे भी इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है क्वोशिएंट फंक्शन से ना। तो सर यहाँ पे लॉग नहीं लगाएंगे, चलिए वो तो बात की बात है, आइए पहले लिखिए। तो क्या लिखेंगे, लेट y बराबर x पावर x इंटू क्या लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देख कर देंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स एक्स पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको इक्वेशन 1 मान लें, वेरी गुड। अब आइए इसको अलग से अब लेट u बराबर मान के इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन, x पावर x इंटू कॉस एक्स, और इसको भी मान के अलग से कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 1। पहले इधर कीजिए, दोनों साइड आप टेकिंग लॉग बोथ दो साइड से लिखिएगा। जैसे लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, लॉग u बराबर हम डायरेक्ट लिख देते हैं x कॉस एक्स आगे आ जाएगा पावर वाला, इंटू क्या हो जाएगा, ये लॉग x हो जाएगा। जी सर यहाँ तक तो ठीक है। डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, जब आप लिखिएगा तो 1/u इंटू क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स बराबर पहला वाला, इस पहले पूरे ये जो दो टर्म है इसको मान लीजिए x इंटू कॉस एक्स, पहले वाले को छोड़े तो दूसरे वाला करेंगे, लॉग x की क्या होगा 1/x। फिर क्या करेंगे बताइए, पहले वाला को छोड़ेंगे दूसरे वाला का करेंगे, दूसरा वाला क्या है, log x है। तो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, देखिए अब log x का तो छोड़ेंगे ना, तो डिफ्रेंसिएशन इसका क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन लेना पड़ेगा ना, किसका, डी बाई डी एक्स एक्स इंटू कॉस एक्स का। सवाल समझने वाला है। अब हम डायरेक्ट इधर करके दिखाते हैं आपको, डी बाई डी एक्स एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। देखिए डी बाई डी एक्स एक्स इंटू कॉस एक्स है, जो इसका जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या दो फंक्शन इसमें आ गया, पहले वाले को छोड़े दूसरे वाले का करेंगे, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। फिर प्लस दूसरे वाले को क्या करेंगे, छोड़ेंगे पहले वाला करेंगे, पहले वाला क्या आ गया, 1 आ गया, तो क्या आ गया इसका डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स हो गया, इधर क्या आ गया माइनस का एक्स इंटू क्या आ गया साइन एक्स आ गया। तो क्या मेरे बाबू इसकी जगह पे हम डायरेक्ट ये वाला बात लिख दें, सर लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ पे लिख लेंगे, कॉपी को नाम लिख लीजिएगा, नहीं तो आप एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना, आप अपने कॉपी में एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू क्या हो गया, ये साइन एक्स हो गया। आप अपने कॉपी में एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, इसको मिटा देना, स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है ना। या तो आपको समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें क्या है। तो देखिए डी यू बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स से एक्स खत्म हो गया, क्या आ गया कॉस एक्स हो गया, प्लस क्या हो गया लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस
एक्स इंटू साइन एक्स हो गया। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। u का वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए एक बार। तो u का वैल्यू क्या है, x पे पावर x इंटू कॉस एक्स है, और फिर ये हो गया कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स, और ये क्या आ गया देखिए कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ें, यहाँ से चलते हैं। देखिए हाँ देखिए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिखाई चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। ये हो गया, आप इसको मान लीजिए क्या इक्वेशन 2 मान लेना। आगे बढ़ियो। अब हमें क्या करना है, इस वाले का डिफ्रेंसिएशन करना है, इस वाले का, ये हाँ इस वाले का डायरेक्ट भिड़ा दो, इसमें डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट भिड़ाओ। क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट करेंगे इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डायरेक्ट भिड़ा देंगे। तो क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, और ये देखो क्या होता है कि नीचे वाले को छोड़े ऊपर वाले का करें, तो ऊपर वाला एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और 1 का तो 0 हो जाएगा। इसीलिए बोले कि यहाँ पर डायरेक्ट कर लेंगे। माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे तो क्या करेंगे बताओ, पहले नीचे वाले डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 1 का तो 0 ये हो गया, बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, नीचे वाले का क्या होता है होल स्क्वायर होता है, आपको पता है ना। चलो अब मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हुआ 2x और एक्स स्क्वायर क्या आ गया 2x का क्यूब आ गया, माइनस क्या आ गया 2x हो गया, 2x और एक्स स्क्वायर क्या आ गया 2x का क्यूब हो गया, माइनस का क्या आ गया 2x हो गया। अब देखिएगा ये 2x का क्यूब कट गया, अच्छा बटे भी तो लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर लिख देंगे। तो माइनस 4x बटे क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये किसका वैल्यू है डी वी बाई डी एक्स का, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब तो काम आपका है कि आप क्या कीजिए इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन 1 में आकर रख लीजिए, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन हम निकाल के ये निकाल चुके हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल के ये निकाल चुके हैं। इज्जत पूर्वक आप खाली जाके यहाँ पर रख देना, ठीक है ना। इतना सा काम तो कर ही लोगे, नहीं करोगे तो देखो हम इसमें कर देते हैं। जब आप रखिएगा तो क्या होगा इसका, देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसके जगह पे आप ये रखिएगा x पे पावर x इंटू कॉस एक्स, और फिर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स, और फिर क्या हो जाएगा देखिए कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए प्लस है लेकिन यहाँ माइनस आया, तो प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस कर देगा, माइनस क्या है यहाँ देखिए माइनस 4x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना इजी तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ें भाई। तो हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। इसको चलिए मिटा देते हैं। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ें, मिटा दियो। ओके सर, अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या आप कर सकते हो बताओ। कुछ सवाल अगर आप करते हो तो फिर हमें मज़ा आएगा। बताइए क्या आप क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हो। देखो सेम सवाल अभी जो किए थे 10 नंबर सवाल ना, देखिए वही एक्स पावर एक्स इंटू कॉस एक्स किया, देखिए एक्स कॉस एक्स पे पावर एक्स है और एक्स साइन एक्स सेम चीज़ है ना। तो चलिए आप प्रयास कीजिएगा करने से, अगर नहीं बनेगा तो आप बोल दीजिएगा कि 11 नंबर सर ने, खाली 11 नंबर लिख के आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, फिर आपको कभी भी हम इसका जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, और हमको 100 नहीं हुए 120% भरोसा है कि क्वेश्चन नंबर 11 आप बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप देखें कि 1 से जो 11 तक सवाल था एकदम एक जैसा सवाल था, जिसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं था, सब का सब एक जैसा सवाल था, सभी में लॉगरिथम फंक्शन यूज हो रहा था। और हम लोग देखें कि लॉगरिथम फंक्शन अगर हम यूज कर लेते हैं तो सवाल इजी हो जाता है, अगर यहाँ पे लॉग नहीं लगाते तो सवाल मुश्किल में चल जाता हम लोग का, और फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। कितना मिनट का वीडियो बन चुका है, 1:13 का हो चुका है, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि अब हम इसको यहीं पे छोड़ दें या आगे बढ़ें। अच्छा ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। अब अगले हम नेक्स्ट लेक्चर में जितना आपका क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग ऑलरेडी सबका कवर कर देंगे, ठीक है ना। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, ठीक है ना, बाय।